अच्छा यहाँ, अच्छा इसको तीन ठो सिमिलरिटी का रूप लिखे तो ये वाला, हाँ रेशियो लिखा हुआ। नहीं एंगल थोड़ी रेशियो में लेना है। अच्छा तीन तरह का यहाँ बात लिखा हुआ है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 रेशियो लगाया हुआ है, और एक दिया है साइड एंगल साइड। तो बात को समझेंगे। अच्छा बात को क्या समझना है, आप देखा जाए, एक सेकंड। अच्छा आप देखें, अच्छा कोई कहे कि सर एंगल एंगल वाला ए का मतलब एंगल एंगल एंगल। अच्छा ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, क्वेश्चन कराएंगे सीधा ज्यादा। अच्छा कोई कहे एंगल एंगल, तो आप जानिए अगर दो ट्रायंगल में समरूपता के बारे में जानिए। जब दो ट्रायंगल का बात किया जाए, जैसे ट्रायंगल यहाँ पे दो को बना दिया, कोई कहे ए बी सी, और एक और ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। और हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ लिखा रहता है भले एंगल 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 प्रॉपर्टी, लेकिन अगर दो एंगल भी सेम होगा तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल का बात किया जाए, दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम है, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला हम 50 ले रहे हैं, 50 डिग्री, इस वाले में ये 50 ले लिया, और इस वाले में ये वाला 70 ले लिए, और इस वाले में ये वाला 70। तो अच्छा यहाँ तो दुइये गो एंगल सेम है। अच्छा अगर दो एंगल सेम है ना, तो आप मिला के देखिए, दुइये को ना एंगल सेम दिया हुआ है, तीसरा अपने आप सेम आएगा, क्योंकि 7 और 5 12, 120, 60 60 नहीं आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी इसी चीज को ना एंगल 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 को भी ना कभी कभी एंगल एंगल भी बोल के बोल देता है। मतलब दुइयों का एंगल रहेगा तो चलेगा, तीनों एंगल सेम रहेगा तो भी, या दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप सेम रहेगा। तो एक्चुअल ये दोनों एक ही चीज है। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे हम जो बोल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि अगर ये दोनों में एंगल 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 मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, समझे कैसे? 70 50, 70 50, और ये जो बच गया वो क्या होगा? 60, ऐसे। तो लिखने का तरीका इसमें क्या होता है ना, ट्रायंगल लिखना सीखे, जैसे आप ट्रायंगल लिख रहे हैं, तो मान लीजिए आप लिखे ए बी सी, ए बी सी सिमिलर है, ठीक है, सिमिलरिटी का साइन है। तो ए बी सी लिखे ना, तो 70 50 60 लिखे ना जी, ए के बाद बी आया फिर सी गए, तो 70 50 और इधर जाए 60। इसका मतलब ये है कि ए आपका 70 है, बी आपका 50 है, और सी आपका 60। तो वहां भी 70 50 60 ही जाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ 70 50 60, तो अब लिखेंगे आप आर पी क्यू, आर पी क्यू, समझे कैसे लिखा गया है? जैसे देखिए एबीसी का मतलब हुआ, एबीसी का 70 50 60, ए के बाद बी, बी के बाद सी। अगर आप इसमें देखेंगे तो 70 ऊपर गया 50, इधर आया, तो आर पी क्यू। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप सिमिलरिटी लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि ये वाला जितना एंगल होगा ए, उतना ही क्या होना चाहिए? आर, उतना ही बी, उतना ही पी, और उसी तरह से सी जितना होगा उतना ही क्यू होगा। मतलब ए जितना उतना आर, बी जितना उतना पी, सी जितना उतना क्यू। इतना लिखा जाए। किलो भी अपना खा खा के वजन बढ़ा लिया कर, फ्री का सरकारी खाना मिल रहा है सर, खा खा के वजन बढ़ा लिया है। चंदन 2 किलो बढ़ाए हैं कि 1.5 किलो? मेन सरकार खाना अच्छा दे रही है, जैसे बना बना दे रही है। यहाँ रोटी बेल के खाता था, वहाँ बेलल मिल रहा है, घी लगा हुआ। वैभव बेलता है, 15 केजी कम हो गया, उसका अलग टेंशन होगा। अब देखिए जानते हैं जिससे आप बतिया रहे हैं, अब क्या होगा, आपका नौकरी हो गया तब शादी के लिए तो बोलेगी ना जी। तो ओहू में लड़का गल जाता है। आप जिम, आप जिम, अच्छा हो गया। अरे कोई सोचे सुनेगा तो कहेगा कोई मर और गया है, इसमें मरनी में आया है। हम बता रहे हैं ऐसा भी होता है कि शरीर गलने का खतरा। सालों बतियाए हैं, अब करिए। ये हो गया।
अच्छा लिखने का तरीका। तो एंगल एंगल वाला बुझाया, अब साइड साइड वाला देखिए तो। अच्छा ज्यादा उस पर समय नहीं देना है, जब बनाएंगे तो समझ आएगा। अच्छा दूसरा नंबर में था कि एंगल एंगल के बाद साइड साइड साइड। अच्छा साइड 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 रेशियो लिखा गया था, सुना जाए। अच्छा रेशियो क्यों लिखा जाता है पता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेमे हो। मतलब अगर समरूपता में है तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया हो कि ये 10 है, ये 15 है, और ये मान लेते हैं 18 है। ठीक है, ऐसे दिया है। और यहाँ भी एक ऐसे ही ट्रायंगल दिया है कि जैसे 10 15 18 है ना, तो ऐसे कर सकता है, ये 10 है, ये 15 है, और ये 18 है। और चाहे तो सीधा सीधा भी दे सकता है। तो अगर कोई कहे कि सर साइड 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 सब सेम है रहे ना, तो ये समरूप हो जाएगा। तो समरूपता लिखने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं ए बी सी, और यहाँ लिख रहे हैं पी क्यू आर। तो साइड सब सेम हो गया ना, तो पक्का ये समरूप होगा, सेम होगा तो। अब बाकी रेशियो वाला बताएंगे क्या है। तो आप जैसे यहाँ पे ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए बी सी। तो समरूप लिखने पर ध्यान देंगे, जब आप ए बी सी लिखे ना तो आप लिखे 10 18 और 15, ए बी सी। तो इसका मतलब 10 18 और फिर 15। तो आप 10 18 15 पे फोकस कीजिए, 10 18 15, आर पी क्यू, आर पी और क्यू, ये ट्रायंगल समरूप होगा। आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा सर? वही होगा, क्यों ऐसे चेक किया जाता है, यहाँ का ए बी जितना होगा यहाँ का आरपी उतना ही होगा। देखिए तो यहाँ ए बी कितना है 10, तो यहाँ आरपी कितना दिख रहा है 10। उसी तरह यहाँ का अगर आप बीसी लेंगे तो यहाँ का क्या लेना होगा, पी क्यू। पी क्यू लीजिए, 18 आ रहा है। पढ़ लीजिए, कितनों समझाएंगे नहीं पढ़िएगा। ये ए सी और ये आर क्यू सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो हो जाएगा। बाकी यहाँ एगो रेशियो सब लगा है, उसको सिखा रहे हैं। हो गया। उम्मीद है ये लिख लिए आप लोग। शाम में आज से जो लोग भी सेट में नाम लिखवाए हैं वो लोग 5 से 7 में आके अपना सेट मारेंगे। और बाकी जो लिखवाए हैं वही 5 बजे से एकदम शुरू हो जाएगा, तो आप 5 मिनट पहले ही आएंगे, उससे 10 मिनट। क्लासेस 4:30 के बाद खोल दिया जाएगा। लिख लिए? अच्छा इसी में एक और चीज सीखना होगा आपको। अच्छा जरूरी नहीं कि साइड सेम ही हो, कभी कभी ये होगा कि इसका रेशियो भी सेम हो सकता है, सुना जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये दिया हो 5 4 और ये 7, और यहाँ देखेंगे तो हो सके ये दिया हो, ये बोलना नहीं आगे में नहीं बोलिए प्लीज, 10 8 14। तो आप बोलेंगे सर ये समरूपता ये हो जाएगा। हम बोलेंगे देखिए इसमें रेशियो जो नहीं यहाँ लगा हुआ रेशियो, जरूरी नहीं है कि सेम हो तो ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का आप ए बी लीजिए, ऐसे लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा कोई बोलेगा समरूप है, मान लीजिए पी क्यू आर। तो पता है ये दोनों समरूप बिना बराबर हुए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक जैसा है। जैसे नहीं आप ताजमहल कभी किसी के लिए खरीदे आप, वो मार्बल वाला, पैसा नहीं है तो भीख मांग के खरीदिए। किसके पास पैसा नहीं है? आप लोग क्यों नहीं स्टेशन के पास बैठते हैं? ये लोग जैसे नौकरी से जैसे लौटे तो ये लोग 1 2 रुपया दान करते हैं। आप वो चवन्नी उठाइए। तो तो हम बोल रहे हैं ना, समरूपता का मतलब ये नहीं होता है ना कि जितना ये ताजमहल, तो ये देखिए क्या होता है ना। अरे नहीं किया देने से जाने पर दान का काहे करे दान अपने मर्जी पे। देखेगा दोनों हाथ गोर सलामत है, बैठे ले कटोरा लेके कोई देगा भीख? अच्छा अब बता रहे हैं कुछ चीजें। समरूपता का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम सेम सेम देखने में हो। अच्छा ताजमहल का जो डुप्लीकेट बनता है वो ताजमहल जैसा दिखने में होता है कि नहीं?
लेकिन वो तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है, फिर भी समरूप होता है उसके। तो यहाँ भी इसका साइड बड़ा है, इसका साइड छोटा है, लेकिन ये समरूप हो सकता है कब? जब ना रेशियो सेम हो जाए। तो रेशियो का मतलब सुना, अरे रेशियो उठाना सुन लीजिए, सुनिए। यहाँ से जैसे आप ए बी उठा रहे हैं, तो यहाँ से क्या उठाएंगे? पी क्यू। अगर ए बी और बटा पी क्यू बराबर हो गया पीसी बटा में, पीसी बटा में क्यू आर बराबर हो गया एसी बटा में पी आर, इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं ये जो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पी आर ना, मतलब इसमें संगत समझते हैं, संगत भुजा का रेशियो सेम हो जाएगा तो भी हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये इसके समरूप है, तो आप चेक कर लीजिए कि ए बी और पी क्यू का रेशियो, मतलब यहाँ से ए बी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे? पी क्यू। यहाँ से बी सी लेंगे तो यहाँ से क्यू आर, और यहाँ से ए सी लेंगे तो, और अगर रेशियो भी सेम हो गया तो इसका मतलब ये समरूप है। तो करके देखिए तो सेम आ रहा होगा, तब डबले तो है, सेम ही आएगा। आ रहा है 5/10 को 1/2, 1/2, 1/2। साइड साइड लिख लिए। जैसे छुट्टी होगा ना, चुपचाप मिठाइयाँ लपेट के चल देंगे, ऐसे में ब्रेक तो है नहीं। आज सब ताकते रह जाएगा। ले लीजिए, छीन लेने से धन हो जाएगा। मेरे पास कमंडल में जल है, छिड़क दिए तो क्या होगा? कमंडल में जल रखते हैं ऐसे करके। अरे हम लोग पे ब्रह्मा भगवान का आशीर्वाद होता है, टीचर लोग पे, आपको मालूम होना चाहिए। आजा सुना जाए। अच्छा एगो बच गया साइड एंगल साइड। क्या रुक जाए? नहीं लिखे थे क्या? ये लिखा नहीं है कोई तो लिखे जी जल्दी। अच्छा आप साइड एंगल साइड बतिया रहा होगा। अब चंदन किसी से बतिया रहे हैं आप? अभी नहीं। आजा एक बार पोस्टिंग होने दीजिए एयरपोर्ट पे, अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा एयरपोर्ट पे। क्यों हो गया? एयरपोर्ट पे पोस्टिंग रहेगा, ठीक रहेगा। अच्छा इसमें कुछ ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, दो गो साइड का रेशियो सेम हो जाए, चाहे साइडे सेम हो जाए, और उन दोनों के बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है ये 10 हो, ये 15 हो, और यहाँ बीच में मान लेते हैं कोई डिग्री दिया हो कि 40 डिग्री है। उसी तरह यहाँ भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, और आप कह सकते हैं हो सके ये 10 हो और ये 15 हो, और यहाँ बीच में क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो ऐसे में जरूरी नहीं एकदम ऐसा ही हो, बदल के भी रह सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये ना क्या होगा? पी क्यू आर समरूप होगा। पता है क्या हो? क्यों? क्योंकि देखिए हम बोले साइड एंगल साइड, तो देखिए 10 और 15, मतलब दो साइड के बीच का एंगल सेम होना चाहिए, और दोनों साइड सेम हो, चाहे उसका रेशियो सेम हो कोरस्पॉन्डिंग साइड का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए तो चेक करके हो जाएगा ना आराम से, ये ही है सेम। तो आपको यहाँ अगर आप लीजिएगा क्या है? ए बी सी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी सी लेंगे ना, तो ए बी सी लेने का मतलब है कि आप 10 लिए, आप फिर खाली लिए, और फिर 15 लिए। तो यहाँ भी आपको ए बी सी लेना, 10 खाली 15, मतलब क्या लेंगे? क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये समरूप। समझ में आया कैसे लिए? ए बी सी लेने का मतलब 10 जो मिसिंग है, और फिर 15। तो यहाँ भी 10 जो मिसिंग है, फिर 15, तो क्यू पी आर। और ये समरूप हो सकता है, होगा क्यों? क्योंकि ये साइड एंगल अब साइड से है। क्यों? क्योंकि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर सेम हो जाए तो हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जरूरी नहीं सेम है, हो सके रेशियो सेम हो तो भी चलेगा, इसीलिए वहां रेशियो लगा रहता है। यूज कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखा गया? अच्छा थोड़ा सा अब नोट से जो लिखा हुआ है लिख लीजिए तो। अच्छा लिख लीजिए तो ये
ये प्रॉपर्टी अगर दो त्रिभुज सिमिलर समरूप होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। नहीं निकाले, आपको खाने का मन कर रहा है, आप देख के सब्र कीजिए। अरे वहां लिखे ना जी, आप लोग लिखने के लिए दिए, एगो लड्डुआ खा लेने दिए, एकदम बड़का बड़का लड्डू है जी। अच्छा, जो वो उस तरह का ओए ओए कर रहा है उसको उल्टी आ रहा है। आप चलिए मेरे साथ, हम आपका चेक करा दें। देखिएगा नस ना फट जाए, दांत पीस पीस कर। पता नहीं क्या डाल के बनाता है ये लोग, कि प्रसाद के कारण बड़ी अच्छा लग रहा है। गला में अटका फंसा, और अटका तो बहुत डांटेंगे। तब लाइए ना करना निकल जाएगा। कि खाने से सीधा भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हम्म, आज आप सुना जाए। कैसे कहा, आप नहीं देखे पूछ रहे हैं। अच्छा, याद क्या रखना है देखिए। अच्छा सुना जाए। ठीक है, अब दिख रहा है। अच्छा, एक बात अब थोड़ा सा सुना जाए। सुना है, चले के महावीर मंदिर, चल 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 कर ले ऐसा। अरे आप जाइए जहां जाना है, हमको क्या मतलब है। अच्छा, यही सीखना जरूरी है। वो जो था ना ऐसे ही था। अच्छा, एग्जाम में जब आता है ना, ये सुना जाए, आप सब रोक के सुनिए। मनीष रजत कह रहे हैं कि दो त्रिभुज अगर नहीं, सुनना पड़ेगा, दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो, यदि ये समरूप होंगे तो यहाँ लिखा जाता है ना कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होता है। तो आप कहें सर कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इसका मतलब अभी नहीं बता रहे थे कि यहाँ से आप ए बी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे। देखिए, अरे अच्छा इधर दे दिया है। अच्छा, ए बी और डी जो है बराबर होगा बीसी और ईएफ के रेशियो, बीसी और ईएफ यहाँ दे दिया है, और एसी और, तो समझ में आया। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। आ कोरस्पॉन्डिंग, पता है, अब थोड़ा सुना जाए ना, नहीं तो पता है बाद में ना जो आप मिठाई मांग रहे हैं ना, आप क्या क्यों मांग रहे हैं पता है, क्योंकि आपको जॉब हुआ नहीं है और आप चाह रहे हैं कि भूख लगा है। तो हम कह रहे हैं क्या कि देखा जाए, यहाँ से देखिए जॉब वाला मिठाई खा के देखिएगा, आनंद आता है बहुत अलग टाइप का। खरीद के खाने में मजा नहीं आता। तो जो कह रहा है नहीं कि चलो ले आते हैं हम लोग भी, ये वाला टेस्ट नहीं देगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड बुझाया कि यहाँ से ए बी लेंगे तो यहाँ से डी लेंगे, यहाँ से बी सी लेंगे तो यहाँ से ई एफ लेंगे, यहाँ से ए सी लेंगे तो यहाँ से डी एफ, यही था बस। दूसरा देखिए तो, अच्छा अब ये लिखना होगा पूरा। ये हाइट के लिए है H1 H2। ये उसके बाद, अच्छा आप चाहें ना तो यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल, क्या लिखा है, डी ई एफ, मिल जाएगा ना इसमें। अच्छा यहाँ पे, अब आप लोग कब आएंगे, 6 महीने बाद। कि पोस्टिंग कब होगा जी आप लोग, दिसंबर में कि जनवरी में। जनवरी, नवंबर, नवंबर में दे देगा कहीं ना कहीं।
एक बार और मिलिए लीजिएगा आके। देखिए ये लोग, आप लोग आप सोच रहे लड्डू नहीं लाएगा, आपके बोलने से लग रहा है ऐसा होगा। लड्डुए के लिए बुला रहे हैं, मिलना के उन लोग से तो ऐसा बात होते रहता है, पूछे। आप लोग को यही कहेंगे कि एयरपोर्ट पे जो है दे देगा तो अच्छा रहेगा, कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में दे देगा ना तो दिक्कत है। पता है एयरपोर्ट पे देने से क्या होगा, आप लोग को थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगेगा वहाँ। आज दिन भर लोग आएगा जाएगा, आप निहारते रहिएगा। कोई सुनेगा तो कहेगा पता है अपने स्टूडेंट को क्या क्या सिखा के भेजते हैं। बिगाड़ रहे हैं, ये सब सुधरल है। कोई देखिए ज्यादा सीधा बच्चा भी नहीं चाहिए। ये कर लिए आज सीधा खतरनाक होता है। देखिएगा मीठा मीठा जो बोल रहा है वही तो चाकू मार रहा है, आप देखिए। अच्छा नहीं हो रहा है, जो मीठा मीठा बोल रहा है वो कुकर में काट काट के सिंझा भी दे रहा है। याद रखिएगा, तो मीठा बोलने वाला से खतरनाक होता है। अच्छा अब सुना जाएगा। अच्छा कोई कहे कि ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, थोड़ा सुना जाए। अच्छा आपको ये तो चीज समझ में आ रहा है कि साइड का रेशियो लिया गया है, यहाँ हाइट का रेशियो लिया गया है, यहाँ अच्छा एंगल बाई सेक्टर बुझाता है ना। अच्छा अगर दो त्रिभुज समरूप हो, सुना जाए, ये बात सुना जाए। एंगल बाई सेक्टर ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ऐसे किए थे, पढ़ाए थे। तो हम कहेंगे ना कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके जो साइड का रेशियो होता है वही उनके हाइट का रेशियो होता है, याद रहेगा। और वही उनके एंगल बाई सेक्टर का रेशियो होता है। एंगल बाई सेक्टर का मतलब जो एंगल को बराबर भागों में काटते हुए जो लाइन आएगा उसी के बराबर होता है। मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका, याद रहेगा, मीडियन मतलब माध्यिका। अच्छा एक बात और, अगर किसी को लगे ना, दो चीज आपको बता दे रहे हैं, किसी को लगे कि सर ये जो एंगल बाई सेक्टर माध्यिका वाला, थोड़ा सुनेंगे आप। मान लीजिए कि दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ ए बी सी, और यहाँ ले रहे पी, नहीं पी नहीं, वहाँ डी एफ लिया है ना, डी ई एफ। अगर हम आपको ये बोल देना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ऐसे लिख दें कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इसमें सुना जाएगा, बोलना बंद करके सुनेंगे। इसमें क्या होता है ना कि ये वाला ऐसे, ये एंगल बाई सेक्टर है, मान लीजिए यहाँ ए डी ले लेते हैं, और ये भी एंगल बाई सेक्टर यहाँ ले लेते हैं डी एफ, यहाँ ओ ले लेते हैं, ये एंगल बाई सेक्टर है। तो आप कह सकते हैं कि जो इनके साइड का रेशियो होगा वही इनके एंगल बाई सेक्टर का रेशियो होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से ए बी ले लें तो वहां से क्या लेना होगा, टी लेना होगा। आप कहें क्या, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ का अगर आप ए बी उठाते हैं तो यहाँ से क्या उठाना होगा, टी उठाना होगा। आप बराबर कर सकते हैं ए डी और बराबर डी ओ। आप कहेंगे क्या किए, तो कहेंगे सर साइड का जो अनुपात है, करस्पॉन्डिंग साइड का, वो बराबर होगा उनके एंगल बाई सेक्टर के अनुपात के। इसका मतलब एंगल बाई सेक्टर का मतलब यहाँ ए डी एंगल बाई सेक्टर है और यहाँ डी ओ क्या है, एंगल बाई सेक्टर। तो यही चीज भाई यहाँ इतना अच्छा दिए हैं ना, यही चीज यहाँ पे लिखा है ना कि जो उनका भुजा होगा वही उनका एंगल बाई सेक्टर का रेशियो होगा। इसी को अलग से यहाँ लिख दिए हैं, आप चाहें तो समझ सकते हैं इस चीज को। आप चाहें तो इसके आगे और भुजा ले सकते हैं, बीसी लेंगे तो ईएफ लेना होगा, अगर हम एसी लेंगे तो वहां से टीएफ लेना होगा। समझ में आया क्या बोले, कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके एंगल बाई सेक्टर का जो अनुपात होगा वही भुजा का भी होगा, वही हाइट का भी होगा। अच्छा ये एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ए डी और डीओ जो है एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर कोई दिक्कत नहीं, ए डी और डीओ क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। ए डी और डीओ क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। क्लियर।
अच्छा उसी तरह एंगल बाई सेक्टर के जगह पे आप देखेंगे एगो मीडियन भी दिया है। तो हम आपको फिर बोल रहे हैं, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सिमिलर दे दे ट्रायंगल डी ई एफ के, और इस बार जो ट्रायंगल है ना ऐसे बना है, सुना जाए। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सुनेंगे सुनेंगे, मारिए मस्ती रोशन। आ दरोगा वाला स्टेटस लगा के यहाँ के मजा लीजिए। हम देखे हैं आज स्थिति, हम बोल तो रहे हैं लगाइए स्टेटस बढ़िया बढ़िया, यूपीएससी का भी लगा के लोग आके यहाँ मस्ती मारता है। लगाइए, मन तो बहुत कुछ करता होगा। ए बी सी और डी एफ ये समरूप है, और अगर हम हाइट डालें तो ये ऐसे हाइट होता है ये है। अच्छा कोई कहेगा ये क्या बनाया, तो कहेंगे ये हाइट बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये इसको H1 कहा जा रहा है और इसको H2। तो कोई कहे इसमें भी वही है कि जो भुजा का करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे ना, ए बी ले रहे हैं वहां से ले रहे हैं डी ई, वो बराबर होगा H1 बटा में H2। तो हाइट क्या होता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ से जो सीधा डायरेक्ट इस पे ना लंब गिरे 90 डिग्री बनाए सीधा गिरे, उसी को हाइट बोला जाएगा। हुआ। हाँ, जरूरी नहीं है, दो ही ट्रायंगल में होता है सम, वो बताएंगे समबाहु और समद्विबाहु। विशाल उशाल से मिल लीजिए, हिंदी में गड़बड़ा दिया इसलिए आज बैठा हुआ है। हिंदी में 20 गो में ही लग रहा है 8 गो 10 गो गलती कर दिए हैं, जहाँ पे लोग 20 में 20 बनाया है। आई भी वहीं से पढ़े थे जहाँ आप पढ़े हैं वो हिंदी। और वहीं हर्ष का नंबर अच्छा है तो उसका आंख में प्रॉब्लम है। सुन रहे हैं कि ऑपरेशन ऑपरेशन कराया है, जुगाड़ में लगल है कि हो जाए, और चांस कम है कह रहा था अमन। हाँ, हो जाएगा। सुन रहे हैं कि बोल रहा था ना कि 2.5-3 लाख रुपया लेके जाएगा तो हो जाएगा। तो हम 3 लाख या 5 लाख लेके जाता, आंख में हल्का प्रॉब्लम है ना, 5 लाख रुपया देता और कहता कि चलिए हटाइए काम खत्म। सुने हैं जमींदार है, दे सकता है। जमींदार के नाम पे उसको आप लोग रुला दिए, अब बोलना ही छोड़ दिया है एकदम शांत। अच्छा माधिका के बारे में देखिए, मीडियन। अच्छा अगर कोई बोले कि ये ए बी सी है, पी क्यू आर। अच्छा अगर हम बोले फिर से वही कि समरूप है, अगर ये दोनों समरूप है मतलब ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, अगर ये दोनों समरूप है तो, अगर ऐसा होगा तो, अगर हम बोले कि यहाँ माधिका डाला गया है। अच्छा आप बोलेंगे कि माधिका सर, बोलेंगे माधिका वो रेखा होता है ना जो शीर्ष से सामने वाला भुजा पे गिरे और दो बराबर भागों में बांट दे, भुजा को भी और एरिया को भी। तो याद रहेगा माधिका क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं माधिका क्या होता है, तो शीर्ष से सामने वाला भुजा पे जब जहां गिरे ना, उस भुजा को जिस पे गिरे उस पे दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे यहाँ माधिका, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि सीधा ही गिरेगा माधिका, ऐसा नहीं है, भुजा को बांटना है, सीधा गिराइए तो आधा आधा बटेगा, नहीं बटेगा साहब, इसीलिए तो ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा बना है। अच्छा अब यहाँ पे भी माधिका डाल लीजिए और कहिए ये और ये बराबर है। यहाँ एडी ले ले, एडी नहीं, क्या ले ले ओ, ये पिछले में डी ले लिए थे का, यहाँ भी डी था, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं लिए, H1 H2 लिए थे, यहाँ गलत लिए हैं। यहाँ पे कुछ और लेना होगा, डी तो ऑलरेडी यूज है, यहाँ सी ले ओ एम ले लें। अच्छा यहाँ थोड़ा ठीक कीजिए तो, एक ही चीज दो जगह नहीं लिया जा सकता है, एम ले लीजिए तो वहां पे, जहाँ पे यहाँ डी लिखा हुआ था एम लीजिए तो। आज नहीं बुझा रहा है तो सीख ठीक करने से क्या फायदा होगा जब बुझा ही नहीं रहा। नंबर लिया है नंबर, सॉरी सॉरी बोलने से ना होगा। हाँ तो चलिए घूमने।
अब मान लीजिए बूढ़ा है तो क्या हुआ, तनी मनी घुमा तो सकते ही हैं अभी भी। लिखना है क्या और? एम खाली कर दिए हैं बस। क्या यहाँ पे ए एम होगा और ठीक है ना? अच्छा आप देखिए, यहाँ माध्यिका है ये, तो हम इसको माध्यिका को M1 और M2 ले ले रहे हैं। माध्यिका मतलब मीडियन होता है, माध्यिका है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ भी वही चीज है, ए बी का ए बी बटा में पी क्यू लेंगे ना, तो M1 बटा में M2 पढ़ा जाए। हो गया। क्लियर? बात नहीं करना है जी, बात नहीं करके पढ़ा जाए। हो गया तो बताइएगा। अच्छा आप देखिए तो, अच्छा सब एक और बात है, अब जहाँ थे वहां आते हैं, फॉर्मूला पे जो हाथ लिखवा रहे थे। अच्छा ये जो लिखाया था, यहाँ पे आपको ये बुझा गया कि हाइट बुझा गया, एंगल बाई सेक्टर बुझा गया, और मीडियन बुझा गया। अब रहा R1 R2 ये वाला, तो पता है ये क्या है? अंतः त्रिज्या है, इन सेंटर। कोई यहाँ बोले आपको कि R1 और R2 यहाँ क्या है, तो दोनों त्रिभुज का इन सेंटर है। इन इन रेडियस है, इन सेंटर नहीं, इन रेडियस। मतलब इन सेंटर का रेडियस है आपका, तो इन इन रेडियस बोलिए, इन रेडियस है। इसको हिंदी में अंतः त्रिज्या। और अगर हम बात करें कि R1 बड़ा वाला और R2 क्या है ये, तो कहेंगे ना ये परित्रिज्या है। R1 इसको लग रहा है अंग्रेजी में क्या, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। अच्छा इसको सरकम रेडियस बोलता है, और आप चाहें तो परित्रिज्या। अच्छा तो अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है, धीरे धीरे हम सिखाएंगे। जैसे कोई कहे कि अंतः त्रिज्या क्या होता है, तो कहिएगा ना ट्रायंगल जो रहे ट्रायंगल, और इसके अंदर में जो सर्किल बनेगा, और इसका जो रेडियस कहलाता है, इसी को कहा जाता है अंतः त्रिज्या। और कोई कहे परित्रिज्या क्या है, तो उसी ट्रायंगल में अगर हम बाहर से ऐसे खींच दें, और अब जो ये रेडियस होगा, इसको कहा जाता है, इस रेडियस को क्या कहा जाएगा, परित्रिज्या। इसको अच्छे से बताएंगे आने वाले दिन में, सबका अलग अलग पढ़ना भी है। पता है इन रेडियस और सरकम रेडियस, इसको पढ़ना है इन सेंटर और सरकम सेंटर में, तो सब जगह पढ़ा जाएगा। अभी ऐसे ही रफ वर्क कर दिए हैं। अंदर में सर्किल बनेगा और उसका जो रेडियस होगा उसको बोला जाता है इन रेडियस। बाहर में जो सर्किल बनेगा उसको जो बोला जाएगा, उसका जो रेडियस होगा वो आपको इन के जगह सरकम रेडियस। अच्छा पेरीमीटर आपको बुझाता होगा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अच्छा जो सीखे हैं उसका प्रैक्टिस चलेगा। इतना सारा पंखा उंखा लगाने के बाद भी गर्मी पूरा है। पंखा रहता है थोड़ा मोड़ा, बारिश होने वाला है अभी। हो गया। क्या? कुछ रिलेशन नहीं है। हाँ यही है, कुछ नहीं बोल। अच्छा आप सुना जाए। आज सुना जाए। सब घूमने उमने जाता है क्या जी उठ के? आपको लगता है कि गार्जियन बोलता होगा कि पढ़ाई छोड़ के बेटिया, सर दर्द कर रहा है, मेरा तो बुखार भी रहता है तो पढ़ाते हैं, आपको बैठा भी नहीं जा रहा है। अरे इतना नखरा ठीक नहीं, मान ले गर्मी तो है ही है, मान रहे हैं, लेकिन सर दर्द कर रहा है तो हम घर चले जाएंगे। अच्छा आप सुना जाए। अच्छा और देखिए तो, 2 3 लिख ले जाए।
पता है बहुत ज्यादा जो बात तो हो रहा है, जहां से भी वो लोग समझेंगे कि ना करें। अब बाकी वो समझते नहीं है, उनको समझाने का मेरे पास तरीका है। अच्छा ये वाला अब लिखे तो एक। बोलना कम करके, बोलना कम कीजिए, हम जान रहे हैं कि स्थिति खराब होगा आपका। कर लिए। अच्छा ये जो लिखा गया है आपको लगेगा कि सर ये स्क्वायर वाला बात। अच्छा सुना जाए, सुना जाए। ये हाफ हाफ कट जाएगा। और आपको मालूम है जो साइड का रेशियो होगा वही हाइट का होगा। तो H1 और लिखवाए हैं पिछला में कि जो साइड का रेशियो होगा वही हाइट का होगा। तो H1 और H2 के जगह यहाँ BC और EF भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए स्क्वायर चला गया है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए स्क्वायर गया है, तो इसको चिंता नहीं करना है। अब याद क्या रखना है ना आपको, याद कर रखना है कि जो त्रिभुज समरूप हुए थे उनका जो एरिया का अनुपात है वो बराबर होगा। अच्छा एरिया का जो अनुपात है बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो थोड़ा सा सुनेंगे। किसके बराबर होगा तो याद रखिएगा, जो एरिया का अनुपात होगा वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब इसके स्क्वायर के बराबर होगा तो इसके भी होगा। समझ में आया नहीं? हम करें क्या भी पढ़ें, एरिया का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यही ना पढ़ें? इसका मतलब इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, और इसके भी, इसके भी, इसके भी। इसका मतलब ये है कि जब एक सब एक दूसरे के बराबर होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एरिया का अनुपात होगा वो पेरीमीटर के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। उसके सरकम रेडियस, परित्रिज्या के स्क्वायर के बराबर भी होगा। ये भी सब समझ में आ रहा है क्योंकि एक दूसरे के सब बराबर है। तो अगर इसके बराबर है तो इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है। इसका मतलब याद क्या रखना है, ये तो बराबर याद रखेंगे ही। आप बाकी जो ये वाला बताए हैं ना आप ऐसे याद रखेंगे कि जो इनके एरिया का जो अनुपात होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, और साइड ही के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो जो साइड का रेशियो है वही तो हाइट का रेशियो है, तो हाइट के भी स्क्वायर के बराबर होगा। वही मीडियन भी होगा, मीडियन के भी होगा, सब होगा। ठीक है? तो याद रखिएगा एरिया जो होगा वो स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब कुछ देखने का बारी है। क्वेश्चन, समरूपता का कुछ क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला नंबर। अच्छा ये देख। अच्छा अब ये बनाए, अच्छा पहले रेलवे का कुछ क्वेश्चन होगा फिर एसएससी का। तो पहले रेलवे का कर लीजिए। रेलवे एसएससी अलग नहीं है, सब एक ही जैसन होता है। पता है बिजली बिल वाला ऐप खुल ही नहीं रहा है, तो कैसे उनका नंबर दें आपको? गूगल पे पेमेंट करते हैं तो वहां होगा उसका नंबर। पता है तरवा शॉर्ट सर्किट कर गया पीछे का, तो वही बनवाने के लिए। गूगल पे में पेमेंट हुआ यहाँ हिस्ट्री में। इसमें कुछ नहीं है।
छोड़िए, अभी चल रहा है ना, अभी 10 बजे बैठ के कर लेंगे, 10 बजे तो छुट्टी हो जाएगा। आजा, 10 बजे छुट्टी होगा, इतना लू लकर में घूमने नहीं जाना है, कोई कितना ही बोले। करिया हो जाएगा तो कोई जिम्मेवारी लेगा उसका। हाँ। अच्छा, लिखा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो उसका संगत। अच्छा, अब बात सुना जाए, अभी आप पढ़े हैं कि जो एरिया होगा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं ए बी सी, एगो ले लेते हैं। एगो अपने मन से लिए हैं। अच्छा, सुना जाएगा। देखिएगा, जो एरिया का अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक संगत भुजा ए बी लेते हैं, तो यहाँ से क्या लेना होगा, डी लेना होगा। तो डी। अच्छा, अभी पढ़े थे ऐसा कि एरिया का जो अनुपात होगा वो उनके संगत भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। पढ़े थे। बोलना बंद किया जाए, जहां से भी जो लोग बोल रहे हैं मत बोले। अच्छा, एक बात अब यहाँ बताइए कि इनका जो एरिया का अनुपात है 9:16 है ना, 9 और 16 लिख दें। तो यहाँ ए बी बटा में डी जो होगा स्क्वायर में ऐसे होगा। अच्छा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो आप रूट चढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट इनका जो संगत भुजा का रेशियो आएगा ए बी और डी का, वो 3 बटा में क्या आएगा, 4। अच्छा, अब आप क्वेश्चन देख के भी डायरेक्ट रूट चढ़ा सकते हैं, इतना स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन ज्यादा ठंडा पानी, ये क्यों? दे दीजिए तो हम तनी पी ले। मिठाइया खाए हैं ना तो तनी प्यास लग रहा है। लड्डू। आदत धीरे धीरे ना लगेगा। बैठ के पीना है पानी। ठीक है सब, हाँ। हो गया। भरवाना नहीं, अपने जाके भरना है। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए। अच्छा, ये बनाइए तो। अच्छा, धीरे धीरे बनाने आ जाएगा ना, 10-10 सेकंड में बनता है ये, 10-10 सेकंड में। और घर के एसी से बाहर ना निकले, घर में मम्मी से कहिए थोड़ा एसी ज्यादा चलाने को। अरे, एको रूम में लगल होगा, वहीं रहना है। एको रूम में नहीं है तो जाके यहाँ से खरीद के लाई ना, बगले में बिकता है। ई वाला का है, क्लास वाला। अच्छा, सुना जाए। पता है, फिर से बात करने का लेवल ज्यादा करने से फायदा नहीं होगा, डांट डूट वाला ठीक नहीं है। आज जानबूझ के उतना बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, देखिए तो कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है, कौन कौन, ए बी सी और ये, और इनका क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, बात नहीं सुनेंगे। देखिए, एक को निकालेंगे सब शांत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो काम। क्यों कर रहे हैं वैसा कचरा, कोई भी कर रहा है मत करिए। नहीं तो अगले बार हम वार्निंग नहीं देंगे, गलत बात है। आपको कितना बार समझाए हैं कि आप दूसरे को तंग करके आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में, कहियो। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया का अनुपात, एरिया लिखा रहता है एयर, ऐसे लिखने का तरीका होता है, एग्जाम में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल का साइन होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो एरिया का अनुपात होगा उनके संगत। तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ से ए बी दिया है और क्या दिया है, डी। ए बी का मतलब ये दिया है डी का, तो आप कह सकते हैं कि जो एरिया का अनुपात होगा वो ए बी बटा में डी के किसके बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। यही ना पढ़े हैं, एरिया का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, ए बी कितना दिया है, 10, और ये कितना दिया है, 8, और इनका स्क्वायर के बराबर, तो अंदर कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 से 5, 2 से 4, स्क्वायर करेंगे तो 25 बटा
25/16 हो गया। समरूपता बुझाएगा धीरे धीरे, हार्ड नहीं है, बहुत इजी चीज है सब। पिछले दिन वाला ज्यादा अच्छा था इस, ये भी तो काम का है। 3 नंबर। अच्छा, इसको देख के भी हम बता सकते हैं क्या होगा। पता है 6 और 6 9 कटेगा तो पता है, अगर आप ध्यान देना तो लिखना कम पड़ेगा। घर और में भी कुछ बनवाए हैं व्यवस्था क्या चंदन? अच्छा वैभव, आप काहे बीच में बोल रहे हैं? विवेक कुछ नहीं बना के रखा है? विवेक रेगुलर क्लास नहीं करता है, हम बता रहे हैं आपको। एक दिन आता है विवेक, 4 दिन नहीं आता है। हाँ, ये नहीं कहिएगा बाद में कि भाई मेरा नहीं पढ़ा। पता नहीं वो क्या कुछ में बिजी रहता है, आंख उख जब से खराब थोड़ा सा हुआ था ठीक किया उसके बाद। हाँ, एक दिन बउआ के गांधी मैदान जा रहा था तो हम लोग स्कॉर्पियो में भर के ले गए कहीं और। हम बोले कहाँ जा रहे थे, कह रहा सर कुछ मिलने उलने कहीं चक्कर था कुछ। कहा कि भैया जब से गया है रूम अकेला अकेला है, मने नहीं लगता है। आजा। आजा वै देख रहे हैं रोशन वोशन सब करता है। क्या हो जाएगा, भागिए जाएगा तो। आजा। आजा। सुना जाए, लापरवाही करेगा तो अपना नुकसान करेगा और क्या। तब नुकसान होगा। आजा सुना जाए। अच्छा यही ना होगा। अच्छा इधर ले आएंगे तो रूट चढ़ेगा ना, तो 36 का क्या होगा, 6 और 9, और काटेंगे तो ये 2 से 3 बार में, और 3 से 2 बार में। अच्छा ये सब आप मन में भी बना सकते हैं, ये सब इतनी इजी है। अगला। अरे 3 गो क्वेश्चन बनाए, थोड़ा तो अच्छा लगा होगा। चौथा बनाइए। बात नहीं ज्यादा मनीष भाई, बैठ के आ गई हैं, हंसी मजाक नहीं करना है। कहाँ अभिषेक कहाँ बैठा हुआ है? चल गया घरे। अच्छा देखिए तो। अच्छा अगर आप देखेंगे दो त्रिभुज समरूप है, उनका क्षेत्रफल दिया है 36 और 250। और ध्यान दीजिएगा तो पहला का भुजा कितना दिया है, 8, और दूसरे का नहीं मालूम। क्या ऐसे लिख सकते हैं कि उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा संगत भुजा के स्क्वायर के। इधर आके रूट चढ़ाएंगे तो इसी चीज को लिख सकते हैं। अरे कट नहीं रहा है क्या, गलती लिखा हुआ है क्या? अरे यहाँ 25 होगा, जीरो गड़बड़ लिखा हुआ है। अरे वही का मतलब बुझा नहीं रहा है अरे आजा, वो साफ दिख रहा है कि 250 रहेगा तो बनवे नहीं करेगा, पॉइंट में ऐसा नहीं आने वाला है उस तरह। क्यों, रूट में ना आएगा, और रूट को भी पॉइंट निकालिएगा। अच्छा सुना जाए, ये 6 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, बराबर में 8/x। अच्छा ये कैसे किए, स्क्वायर था इधर लाके रूट चढ़ा दिया। अच्छा 2 से काटिए, 2 से 3, 2 से 4,
5 चौके 20, 20 बटा में 3, 36 18, 6.2/3 नंबर ऑप्शन। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बन गया होगा। अप्रोक्स लगभग 10 बजे तक छुट्टी हो जाएगा आपका अभी इस हफ्ते भर। और गर्मी थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना तो फिर क्लासेज अपने जैसे था वैसे कर देंगे। सवेरे खाना नहीं बन पाता है मेरे घर में 7 बजे से पहले, और उससे ज़्यादा अगर हम जिद्दी किए तो हो सके हमको घर से निकाल दिया जाए, तो प्रेशर भी बनाना नामुमकिन है। घर तो ढेर है लेकिन किसी के घर में कैसे जाइएगा रोज रोज, वो भी मुंह उठा के। तो हम एक बार ट्राई भी किए थे, कहे थे कि 6 बजे तक खाना वाना मिल सकता है, तो बोला 6 बजे? रात भर बच्चा रोता है, जगल रहना पड़ता है 6 बजे। हम बस इतना ही देखे, कहे कि नहीं बस बोल रहे थे हो जाता तो अच्छा रहता। अच्छा, आप वैसे मत चिल्लाइए, जो लोग भी वैसे चिल्लाते हैं तरीका सही नहीं है। हाँ हाँ, एक और फेरा लगाना जरूरी है। उसके बाद जो 7 बजे मिल रहा है ना वो नहीं मिलेगा। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, अगर आपको आपको अगर याद होगा तो यहाँ क्या लिखा है, सुना जाए। बोलिए नहीं, बोलिए नहीं। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, सुना जाए। ऐसा रोज नहीं रहेगा माहौल जैसा बतिया रहे, ये लोग आया है ना इसलिए थोड़ा ढिलाई दे दिए हैं। नहीं, इस लोग रहता तो ये लोग से नहीं बतियाने देते। बस 10 बजे फ्री हो जाएंगे तो नहीं बतिया लेंगे बैठ के अच्छे से, कि काका व्यवस्था उधर लगाया है ये लोग। अच्छा, संगत भुजा 1 3 में है तो ऊंचाई भी तो 1 3 में ही होगा। अच्छा, क्या लिखवाए हैं कि संगत भुजा का जो अनुपात होगा वही ना हाइट का होगा, तो वो 1 3 है तो ये भी 1 3। के नंबर। अच्छा, कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 25 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि जो भुजा है 2 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 और 25, यही आंसर। बोला नहीं जाए। मोनू मोनू इधर, खाली सुन रहा है बोल नहीं रहा है। अच्छा, ध्यान देंगे। देखिए, उधर भी फैसला कर लिया था, हर जगह फैसला करते रहता है कौन ज्यादा है, बड़ा बड़ा बात बोलता है लड़का, उनका बात सुनिएगा ना हंसी आ जाएगा आपको, ऐसा बोल रहा है। मतलब एक से एक बड़ा बात फेंकता है सब बड़ा बड़ा। ये देखो ना भाई, मेरे साथ ऐसे हो रहा था, रोड से निकले ना ऐसे हो गया मेरे से। कुछ नहीं भूल रहता है। जिसको लगता है ना कि इसको देख रही थी वो देख नहीं रही थी, डेढ़ा देखती है इसलिए उसको लग रहा है देख रही थी। ये बनाइए। ये लोग को रेलवे में नौकरी जल्दी मिलेगा ताली बजाने वाला में। कितना बोले, अगर आप अच्छा ताली बजाते हैं तो रेलवे में वैकेंसी ऑल टाइम है। आप गए थे कलकत्ता, दिखा था। 10 रुपया दिए थे आप, 20 रुपया दिए थे, 20 रुपया दिया। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो जो परिमाप का रेशियो होता है वही भुजा का रेशियो होता है, काम खत्म। अच्छा, आपको जो नोट्स लिखाया गया, ये सुना जाए, आपको जो नोट्स लिखाया गया यहाँ विशाल, उसमें साफ लिखा गया है कि जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वही साइड का होगा। तो परिमीटर 30 20 में है तो साइड 9 और एक्स में नहीं हो जाएगा? 3 दूनी 8वां। पता है, पढ़िएगा ना, सब नोट्स लिखवा दिए हैं, ये मत सोचिएगा जल्दी जल्दी निकाल रहे सर, अरे सब लिखवाया हुआ है। आपको लिखवाया गया कि जो पेरीमीटर का रेशियो होगा ना वही उनके साइड का रेशियो होगा।
8 नंबर। अच्छा, कह रहा है ना कि उनका एरिया का अनुपात देके छोटा वाला त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया और बड़ा वाला त्रिभुज का ऊंचाई मांग रहा है। तो आपको मालूम है कि जो एरिया का अनुपात होता है वो उनके ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऊंचाई जो है यहाँ 4.2 है और अगला नहीं मालूम है और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए, पहले आप बातों को समझने का प्रयास कीजिए। जो इनके एरिया वाला जब यूज होगा ना वो स्क्वायर के साथ होगा, संगत हो जिसका हो। तो आप कह सकते हैं 24 से ये कितना बार में, 4 बार में। और रूट निकालेंगे तो 1/2 बराबर 4.2 बटा में x। क्या आपको समझ में आया? 24 से ये 4 बार में कट जाएगा और जब रूट निकालेंगे तो एक का एक ही रहेगा पर 4 का क्या हो जाएगा, 2। और 42 दूनी 84, 8 पॉइंट बनाया जाए। 8 क्वेश्चन हो चुका है। वो नयका में से एगो दूगो कराए, एगो नयका 8 गो हुआ है ना, याद रखिए। नहीं क्या मतलब कह रहे हैं तो हाँ ही बोलना है, कभी ना नहीं बोलना है। एगो करा रहा है, अभी तो टाइम है। और आप बोले ना कि ये कराए तो आपको कहना है हाँ कराइए, क्योंकि ना भी बोल के आपका अपना ही इज्जत खराब होना होगा। आप बोलेंगे ना, हम बोले कराएंगे, तो इससे अच्छा रहेगा पहले से ही मालूम है सर जो है अपना कराएंगे। हाँ हाँ। तो हम बोले कराना है तो कहे हाँ सर करा दीजिए, काहे तो ऐसे भी आप ना बोल के हम करेंगे क्या? आप मेरा तो सुनने वाले नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे कि ये नया क्वेश्चन है CHSL का, एकदम नया है इस बार वाला। ये इस बार वाला क्वेश्चन है, जो पिछला CHSL हुआ है। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे, सुना जाए, पता है इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, अगर आप सुन लेते तो कुछ बन जाते आप भी। अच्छा, कहा जा रहा है बस एक दो क्वेश्चन ही चलेगा। हम कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुज है, 5/7 में अनुपात दिया है, भुजा का है कि क्षेत्रफल का? तो आपको मालूम है कि जो एरिया का अनुपात होता है, साइड का बात किया है ना। अच्छा, अगर आप बात कीजिएगा तो उनके साइड का इतना बड़ा बड़ा साइड मत लिखिएगा, XY ले लीजिए, कुछ ले लीजिएगा। ऐसे ले रहे हैं अभी। ठीक है, अभी तो क्लास टाइम है ना, कैसे भी चलेगा। वहाँ X और Y चाहे X1 X2 ले लीजिएगा। अच्छा सुना जाए, हम करें यही ना होता है कि जो एरिया का अनुपात होता है उनके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजा चाहिए तो स्क्वायर इन्हें आके रूट चढ़ाएगा। तो रूट चढ़ाएगा तो पांचों पे चढ़ जाएगा और सातों पे, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। अगला, N1 हुआ था ना, N2 अब होगा। अच्छा, ये भी नया क्वेश्चन है, देखिए तो। ये नया क्वेश्चन है CHSL का। आसाम में जो सेट होगा उसका जो हार्ड क्वेश्चन होगा मैथ और मैथ का दोनों पेपर का, वो हम उसी वक्त समय करा देंगे, 7:15 से लगभग। और हार्ड वाला ही कराएंगे, ये मत सोचिएगा अगर सब कराने के फिर मेरे तो रात के 11 बजे तक नहीं होगा। जो टिपिकल होगा, जिसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, जो लगे कि एकदम खराब है। अच्छा देखिए तो। अच्छा, समान का मतलब यहाँ सिमिलर ही कह रहा है। और उनका परिधि का अनुपात दिया है, पेरीमीटर 5/9 दिया है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ ना कर दीजिएगा। जो वो 45 है वो PQ है। सुना जाए, ये जो 5 और 9 है वो ABC और PQR है, इसका मतलब ये ABC है, PQR है। तो इसका मतलब जानबूझ के PQ दे दिया कि आप ऊपर 45 रख लीजिए, जबकि नीचे ना रखाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको PQ दिया है तो यहाँ क्या लेना होगा, AB, तो आपको AB ही मांगेगा भी।
एस। ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल रहे उसके सामने उसका साइड होना चाहिए। ये 9 जो है वो किसका है, पीक्यू का, पीक्यू आर का 45, इसीलिए उसके सामने रखे 9 के सामने। हो जाएगा 50। तो ए बी कितना है यहाँ, 25। बनाया जा, 10 क्वेश्चन पूर गया है, ठीक है। तो इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग घर जा सकते हैं।